So hello class 8, welcome to our YouTube class 8 the Astute Tutelage। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं रैशनल नंबर चैप्टर 1 है ये हमारा, जिसमें एक्सरसाइज 1 भी करने वाले हैं आज। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने करा रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। कैसे करना है, अगर ये आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो इसमें तो आप कमेंट करना है ना, कमेंट बॉक्स में जाकर। तो चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन नंबर इसका 2, जिसमें हमें कह रहा है सेम चीज़ जैसा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाला हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा था, वैसे यहाँ भी कह रहा है कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। तो चलिए इसका पार्ट 1 करते हैं। देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करने हैं। तो देखो ये हमारा नंबर लाइन है जहाँ पे कि बीच में होता है ज़ीरो से जैसे ही आप राइट साइड में आइएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 है ना। फिर ऐसे ही यहाँ पे जैसे आप नेगेटिव साइड में आइएगा तो माइनस के सारे नेगेटिव नंबर स्टार्ट होते हैं। लेफ़्ट साइड में जैसे आइएगा तो यहाँ पे -1 -2 और -3 सो ऑन, ये ऐसा चलता रहता है। इधर भी ये चलता रहता है, इनफाइनाइट तक के जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको करा रखा है, अगर इंट्रो लेक्चर भी अगर आप देखना चाहो देख लेना। तो यहाँ पे कहना है इसके बाद इसका क्वेश्चन का कि -1/3 रिप्रेजेंट कीजिए। तो मैंने आपको बताया है सबसे पहले तो ये देखो कि ये क्या है, माइनस में है कि प्लस में है। तो माइनस में है, तो माइनस में है यानी नेगेटिव पार्ट में ये जाएगा। लेफ़्ट जाएँ कि राइट जाएँ, तो आप बोलोगे कि नहीं राइट मत जाइए, इधर तो पॉजिटिव है, लेफ़्ट में चलो। तो लेफ़्ट साइड में आएंगे तो नेगेटिव पार्ट्स मिलते हैं। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही नेगेटिव में आएंगे तो माइनस का 1/3 कह रहा है। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 3 है। तो उतने पार्ट्स आपको करने हैं जितने डिनोमिनेटर में दे रखा है। तो चलो कर लेते हैं, सभी के सभी को कर लो ऐसे। तो मैं आपको पॉजिटिव साइड में भी करके दिखा देती हूँ। 1 2 और ये 3 पार्ट हो गया, 1 2 और 3, 1 2 और 3। मैं इक्वल पार्ट अब करना, मैं ऐसे ही थोड़ा कर ले रही हूँ। 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 2 3। मैंने 3 पार्ट सबके कर लिए हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसे यहाँ पे मैंने थोड़े से डार्क कर देती हूँ ताकि समझ में आ जाए, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको इस रिप्रेजेंट कराने के लिए, जैसे आपने डिनोमिनेटर को देखा तो 3 पार्ट अपने कर लिया, इक्वल पार्ट। अब यहाँ पे करना है कि -1 रिप्रेजेंट कराइए, यानी नेगेटिव साइड में आइए और क्या दिखाइए, कौन सा, -1 दिखाइए। नेगेटिव साइड में देखो 0 से इधर आओगे तो नेगेटिव मिलते जाएगा। तो देखो 3 पार्ट कर लिया, 1 2 3 पार्ट कर लिया। अब इसे 3 पार्ट में कौन सा पार्ट लेना है ये कौन बताएगा, न्यूमरेटर बताएगा। डिनोमिनेटर बताता है कितने पार्ट करने हैं आपको, तो उतने पार्ट कर लो। फिर इसके बाद न्यूमरेटर बताएगा कि कितने बार आप जंप करोगे। तो कितने बार जंप करोगे, 0 के पास आ जाओ, और कितने बार जंप करोगे, 1 बार कह रहा तो यहाँ से 1 जंप कर लो ऐसे। ये देखो यहाँ पे पहुँच गया। ये जो पॉइंट निकला ना, इस पी को क्या बोलोगे आप, ये पी इज़ अ पॉइंट। कैसा पॉइंट है, तो -1/3 है ये। समझ में आया। नीचे वाला बताता है पार्ट करना, ऊपर वाला बताता है जंप करना। तो जितने बार ऊपर नंबर दे रखा है उतने बार आपको जंप करना है। फिर उसी में देखो ये क्वेश्चन सेकंड है, उसी का पार्ट 2 है सेकंड क्वेश्चन का। तो यहाँ पे कह रहा था कि -3/4 करके दिखाओ मेरे को कैसे होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, मैंने आपको क्या पता है डिनोमिनेटर क्या बताता है कि उतना पार्ट करो। तो डिनोमिनेटर कितना 4 है, तो मुझे कितना पार्ट करना पड़ेगा, 4 पार्ट। अच्छा ये देखो नेगेटिव साइड है ना, इधर पॉजिटिव 0 से इधर पॉजिटिव, 0 से इधर नेगेटिव। तो ये क्या कह रहा है, पहले देखो साइन इसका कौन सा साइड में है, नेगेटिव पार्ट में है। तो इधर नेगेटिव है लेफ्ट साइड में, तो नेगेटिव साइड में आ जाओ। और पार्ट कितना करोगे, 4, 1 2 3 और एक ये वाला 1 वाला 4। यहाँ से देखना 1 2 3 और ये 1 4। ठीक है, आप ऐसे सब में कर लेना, मुझे जितना रिक्वायरमेंट है उतना मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो अब इसके बाद कितना है, अब इसके बाद डिनोमिनेटर बता दिया कि कितने पार्ट करने हैं, 1 2 3 4 पार्ट करने थे। अब हम मेरे को न्यूमरेटर क्या बताएगा कि कितने बार जंप करोगे। तो कितने बार जंप करोगे, यहाँ पे कितना न्यूमरेटर है, 3 है, तो 3 बार यहाँ जंप करो, 1 2 3, ये 3 बार जंप करोगे। ये देखो यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा। इसी जो लाइन इसको नीचे ऐसे ड्रॉ कर लो, यहाँ पे दिखा दो, पी मतलब पॉइंट कितना है, कौन सा है, 3/4 वाला है। ये आंसर हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद यहाँ देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, ये होल नंबर में दे रखा है, -1 होल नंबर 2/3। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, -1
होल नंबर 2/3। इसको कैसे करना है यहाँ पे, तो पूरा का पूरा एक पहले नंबर दे रखा है, तो मैंने बता रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, जैसे मैंने ये सारे कराए थे, मैंने बता रखा है, समझा रखा है, फिर भी चलो कोई नहीं, मैं यहाँ बता दूँगी अगेन, ध्यान से देखना। पहले सबसे पहले यहाँ पे देखो कि ये कहाँ है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो लेफ्ट में आएगा कि राइट में, लेफ्ट में आएगा 0 से। तो अब इसके बाद देखो पूरा का पूरा कौन सा नंबर है, 1 है, यानी कि 1 के पास आ जाओ, ज़्यादा इधर कुछ नहीं करने का, यहाँ पे 1 पे आ गए, रुक जाएंगे यहाँ पे आके। अब इसके बाद क्या कह रहा है, अब इसके फ्रैक्शन को देखो, देखो इसमें 2 पार्ट, ये होल नंबर है और दूसरा ये फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन को देखना, इस वाले फ्रैक्शन को 2/3 वाले को, तो 2/3 में जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे कितना है, 1 के पास आ जाओ, रुक जाओ, 1 के पास आके रुक गए। अब डिनोमिनेटर देखो फ्रैक्शन वाले का, तो कितना है, 3 है डिनोमिनेटर में, है ना, तो कितना करेंगे पार्ट, 3 पार्ट करेंगे, 1 2 और ये 2 वाला पार्ट 3, देखो 1 2 और ये 3। अब इसके बाद क्या, न्यूमरेटर चेक करो, न्यूमरेटर क्या बताता है कि उतने टाइम जंप करना है ना, तो न्यूमरेटर कितना है, 2 है, तो यहाँ से जंप करो 1 2, यहाँ पे आके रुक जाएंगे, ये होगा मेरा पार्ट। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, पॉइंट कौन सा, p इक्वल टू -1 होल नंबर 2/3, ये हो गया तुम्हारा आंसर यहाँ पे। तो अब आइए इसके पार्ट 4 में, जहाँ पे कि कह रहा है -3 होल नंबर 1/7। देखो यहाँ पे भी होल नंबर में क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, यानी कि सबसे पहले देखो आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, 0 से इधर पॉजिटिव, 0 से इधर नेगेटिव। तो क्या पहले ये दे रखा है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में कहाँ आके रुकेंगे, तो मैंने आपको बताया था ये जो है आपका जो 3 है वो होल नंबर है ना, तो पहले इसको ऐसे सेपरेट कर लो, 3 होल नंबर 1/7 है ना। तो फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो कह रहा है ये पार्ट 3 के पास आके रुक जाओ, फिर इसके बाद कह रहा है हम लोग क्या करते थे, डिनोमिनेटर चेक करते थे, 3 के पास आके रुक गए, होल नंबर है, पूरा नंबर है, इसलिए यहाँ के रुक गए। फिर ये फ्रैक्शन वाले में आ जाओ, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बोलेगा कि 7 पार्ट कर दो, तो क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 और ये वाला मिला के 7 पार्ट, मैंने यहाँ पे 7 पार्ट कर दिया है। और फिर आपको क्या करना है, ये 1 न्यूमरेटर चेक करना है, कितने बार जंप करोगे, तो ये बताता है न्यूमरेटर कितने बार जंप करना है, 1 बार, तो ये देखो 1, तो ये तुम्हारा पॉइंट बन गया P, ये है तुम्हारा P। देखो मैं इसको जूम में थोड़ा बता दूँ बड़ा करके, यहाँ से आप ऐसे बना लेना 0 से लेके, है ना, देखो यहाँ पे ये है 0, ये है -1, ये है -2, ये है -3 और ये है -4। तो मेरे को करना क्या है, यहाँ पे -4 कर दो, है ना, थोड़ा बड़ा हुआ, मेरे को करना क्या है, 3 के पास आके रुक जाएंगे क्योंकि ये होल नंबर है। फिर इसके बाद फ्रैक्शन वाले पार्ट में डिनोमिनेटर चेक करना है, कितना है 7 है, तो 7 पार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर चेक करो, न्यूमरेटर क्या है 1 है, न्यूमरेटर जितना रहता है उतना बार जंप करना होता है होल नंबर के पास। देखो यहाँ पे तुम्हारा होल नंबर है, यहाँ इस नंबर के पास 3 के पास जंप करो उतने टाइम, कितने टाइम, 1 टाइम, ये देखो यहाँ जंप किया, ये आ गया। सबसे इजी मेथड है ये आपका P है, P इक्वल टू कितना -3 होल नंबर 1/7, यहाँ पे इसको दिखा देंगे, आपका आंसर हो गया ये। सो ये आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बाकी के 4 बचे हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस हेल्पिंग लगते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़रूर से ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना।